नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य है जो इस समय न्यूज में बना है और इस वन्य जीव अभयारण्य का नाम है चपराला वन्य जीव अभयारण्य। तो देखेंगे कि आखिर ये वन्य जीव अभयारण्य क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं, इससे जुड़ी हुई जो भी अहम विशेषताएं हैं, उन पर संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो चपराला वन्य जीव अभयारण्य है आखिर ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के चूंकि गढ़चिरौली जिले में आप देखेंगे तो जो चपराला वन्य जीव अभयारण्य है ये वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये चर्चा में इसलिए कि इस वन्य जीव अभयारण्य में एक खास तरह का जो पक्षी है वो देखने को मिला है। तो ये जो पक्षी है इसे क्या कहा जाता है, तो धारीदार घास पक्षी कहा जाता है। और इसी धारीदार घास पक्षी की यहाँ पर जो उपस्थिति देखी गई है उस कारण से देखें तो ये जो गढ़चिरौली जिले में स्थित जो चपराला जो वन्य जीव अभयारण्य है, इस दुर्लभ धारीदार घास पक्षी के दिखने के कारण ये चर्चा में आ गया। इसे स्ट्रिप्ड ग्रास बर्ड भी कहा जाता है और ये खास तौर पे जब से ये देखा गया तब से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस प्रजाति के लिए देखें तो एक प्रमुख विस्तार के रूप में इसे दर्शा रहा है। और तब से देखें तो ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये खास तौर पे चर्चा में है। तो आज इस वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है कि आखिर ये कहाँ अवस्थित है, किस जिले में है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो उन पर हम बात करने वाले। तो देखिए, अगर आप महाराष्ट्र के मैप को देखेंगे तो महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो यहीं पर जो गढ़चिरौली है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली, इसी डिस्ट्रिक्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर चपराला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपको देखने को मिलेगा। तो पहला तथ्य तो यही हो गया कि आखिर ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में किस जिले में है, तो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो नदी है, नदी को हम मैप पे अलग से दिखाएंगे। यहाँ पर जो प्राणहिता जो रिवर है उसका अपवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें वर्धा और बेनगंगा जो नदियां हैं उनके संगम के तट पर ये जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपको देखने को मिलेगा। और इस अभयारण्य के यानी कि ये जो अभयारण्य है इसके अगर आप उत्तर पूरब में जाएंगे यानी कि इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो पहाड़ी है, जो मरखंडा जो हिल है वो आपको देखने को मिलेगी। और इसके अगर दक्षिण में आएंगे तो आपको पेंडीगुंडम जो पहाड़ी है वो आपको देखने को मिलेगी। ये कई बार आपसे पूछा गया अलग अलग एग्जामों में, तो ये आपको देखना है। और थोड़ा सा बड़े मैप पे अगर हम आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो लोकेशन है उसमें अगर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आखिर ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आखिर ये है कहाँ। तो महाराष्ट्र के मैप पे आएंगे तो ये आपको बाकायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें नदियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर महत्वपूर्ण इस अभयारण्य के आसपास जो भी जल निकाय हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए, दो तीन चीज़ें पहले और समझ लेते हैं कि जो चपराला जो वन्य जीव अभयारण्य है ये गढ़चिरौली में है। मरखंडा और पेंडीगुंडम जो पहाड़ियां हैं ये इस अभयारण्य के देखें तो उत्तर पूरब और दक्षिण में स्थित हैं। प्राणहिता जो नदी है इसके पश्चिम का जो सीमा है वो सीमा बनाती है, यानी अगर आप देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके पश्चिम में जाएंगे यानी कि इधर देखेंगे तो यहीं पर क्या है कि जो प्राणहिता जो नदी है वो क्या करती है, यहाँ से इसकी बॉर्डर बनाती है यानी इसकी सीमा बनाती है। दोनों नदियां वर्धा और वैनगंगा के मिलन स्थल पे ये आपको देखने को मिलेगा। और जब भी मानसून की स्थिति आती है यानी मानसून का समय आता है तो जब वर्धा या इस तरह के वैनगंगा या प्राणहिता जो नदियां हैं उन नदियों में पानी क्या हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। तो फिर इन नदियों का जो पानी है ये इस चपराला वन्यजीव अभयारण्य में भी प्रवेश कर जाता है। और इसी चीज को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि मानसून के समय प्राणहिता नदी का जो पानी है वो अभयारण्य में प्रवेश कर जाता है। यहाँ कई सारे जो जलाशय हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मुर्गीकुंटा है, रायकुंटा है, कुमांटकुंटा है, ये सभी सामूहिक रूप से देखें तो इसी अभयारण्य में एक तरह से यहाँ इस अभयारण्य की जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसे समृद्ध करने में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस चपराला वन्यजीव अभयारण्य में बहुत तरह के जो वनस्पति हैं वो आपको
देखने को मिलेंगे। मेजर तौर पे देखें तो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है उनका प्रभाव यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलता है, और बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं उनसे ये पूरा जो अभयारण्य है ये घिरा हुआ देखने को मिलता है। इस पर भी बात कर लेंगे कि आखिर जो उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है ये होते क्या है, लेकिन पहले हम इस अभयारण्य के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। अगर वेजिटेशन की बात करेंगे तो इस अभयारण्य में प्रमुख जो वृक्ष प्रजातियां हैं उसमें सागौन आपको देखने को मिलेगा, अर्जुन, सलाई, महुआ, बेल, धावड़ा, तेदू, सिसु, सेमल, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके की जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण जीव जंतु की बात करें तो इस अभयारण्य में अलग अलग जो स्तनधारी हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू, जंगली कुत्ते, लंगूर या काला हिरण, चित्तीदार हिरण, सांबर, सियार, नेवला जैसे जो अलग अलग वन्य जीव हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए विशेष जो पारिस्थितिकी कह सकते हैं कि तंत्र है उसके लिए भी ये चपराला वन्यजीव अभयारण्य फेमस है। प्राणहिता नदी के कारण देखें तो यहाँ पर एक खास तरह का रिवराइन जो इकोसिस्टम है वो विकसित होता है, और इस पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियाँ, झींगे, मीठे पानी के जो कछुए हैं ये तेजी से क्या होते हैं, विकसित करते हैं, और इस कारण से इस अभयारण्य की जो जैव विविधता है ये अनूठी मानी जाती है। यहाँ पर जो खास बात देखी गई है जिस कारण से ये जो चपराला वन्यजीव अभयारण्य है ये चर्चा में है, तो ये धारीदार जो घास पक्षी है, स्ट्रिप जो ग्रास बर्ड है उसके देखे जाने के कारण ये अभयारण्य चर्चा में। तो थोड़ा सा इस पक्षी के बारे में देख लेते हैं कि आखिर जो धारीदार घास पक्षी है ये है क्या। तो देखिए किस ये फैमिली से बिलोंग करता है, तो ल्यूकोस्टेटेलाइट्स जो है उस फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेगालोरस प्लेस्ट्रिप्स है, और ये कहाँ पर खास तौर पे देखा जाएगा, जो भी घास भूमियाँ हैं, घास वाले क्षेत्र हैं, जो मार्सी लैंड है, दलदली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पक्षी सामान्य तौर पे देखा जाता है। दुनिया में देखें तो भारत के साथ पाकिस्तान, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, यानी मेजर तौर पर देखिए साउथ एशिया में ये खास तौर पे आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में क्या है कि ये जो कह सकते हैं धारीदार जो घास पक्षी है ये सामान्य तौर पे देखने को मिलेगा। अगर इस पक्षी की बात करें कि इसके संरक्षण की स्थिति क्या है, तो ये IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में इसे रखा गया है। इसी कारण से देखें तो ये इसकी जो उपस्थिति, इसकी जो चपराला वन्यजीव अभयारण्य में देखे जाने की बात की गई है, इस कारण से देखें तो ये खास तौर पे जो वन्यजीव अभयारण्य है वो इस समय चर्चा में बन चुका है। अब ये जो बात कही जा रही है कि इस अभयारण्य में देखें जो भी वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय जो एक तरह से शुष्क जो पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये होते क्या है। तो देखिए वास्तव में अगर हम देखेंगे तो ये जो वन है ये भारतीय पर्णपाती या जो मानसून वन है उसी का क्या है, एक टाइप माने जाते हैं, एक तरह से उसी का एक प्रकार है। भारत के उत्तरी भारत में देखें या दक्षिणी जो दक्कन का जो ट्रैप वाला जो रीजन है उसमें आप देखेंगे खास तौर पे क्या है कि ये जो वेजिटेशन है ये आपको देखने को मिलेगा। और इस वन के जो भी ट्री होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब समर सीजन होता है, जो ग्रीष्म ऋतु होता है, तो ये 6 से लेकर 8 सप्ताह के लिए अपनी जो लिप्स हैं, अपनी जो पत्तियां हैं वो क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं। साल जो वृक्ष है इस शुष्क पर्णपाती जंगलों में पाया जाने वाला सबसे अहम वृक्ष माना जाता है। सूखे जो पर्णपाती वन होते हैं वो भारत में नम पर्णपाती जंगलों की जगह लगातार ले रहे हैं, और भारतीय जो शुष्क पर्णपाती वन है मुख्य रूप से आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय हो यानी ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट जो कह सकते हैं कि अक्षांश है वहीं ये देखे जाते हैं, और ये ऐसे मौसम में होते हैं जो गर्म सालों भर रहते हैं। तो जिस क्षेत्र में जो गर्मी है, अपेक्षाकृत तापमान अधिक होता है, वहाँ पर ये सामान्य तौर पे देखे जाते हैं। और मूल तौर पे आप देखेंगे जिन क्षेत्रों में जो वर्षा है वो लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर, यानी जो प्रिसिपिटेशन है वो कितना हो, तो वो ये कहा जाता है कि 50 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। तो वहाँ पर मेजर तौर पे आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलते हैं। मेजर तौर पे आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इसे 2 रूपों में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है वो आर्द्र या नम पर्णपाती वन होता है, और दूसरा जो होता है वो शुष्क पर्णपाती वन होता है, जिसमें हमने बोला कि दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे आप देखेंगे कि आर्द्र और जो नम पर्णपाती वन है, अगर इसकी हम बात करें कि आर्द्र और नम जो पर्णपाती वन है इसकी विशेषता क्या होती है, तो देखिए
थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम देख लेंगे। ये क्या होता है कि भारत में जो भी नम पर्णपाती वन है उनका जो विस्तार है उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर जो वर्षा है, जो प्रेसिपिटेशन है वो कितनी होती है, तो 100 सेंटीमीटर से लेकर जहां भी 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर आप देखेंगे तो आर्द्र यानी जहां नमी है यानी वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है, तो उन क्षेत्रों में इस तरह के नम पर्णपाती वन का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और किन राज्यों में देखने को मिलेगा, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में आएंगे तो इस वन का जो विकास है वो आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के जो भी पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र के अलावा आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पर भी क्या है कि आपको ये वन देखने को मिलेंगे। तो उत्तर पूरब के जो राज्य हैं उन राज्यों में इन वनों का विस्तार यानी कि आर्द्र और नम पर्णपाती वन का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हिमालय के जो गिरपदी क्षेत्र हैं, जो गिरपदी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी क्या है कि इस तरह के जो वन है उनका विकास आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो देखिए छत्तीसगढ़, इसके अलावा देखेंगे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भी क्या है कि इस तरह के आर्द्र और नम जो पर्णपाती वन है इसके विकास आपको देखने को मिलेंगे। इधर पश्चिमी घाट में आएंगे तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और पूर्वी घाट, तो वेस्टर्न घाट में भी क्या है कि ये जो आर्द्र और नम पर्णपाती वन है ये आपको देखने को मिलते हैं और पूर्वी घाट पे भी, पूर्वी ढाल पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दूसरा जो इसका प्रकार है शुष्क जो पर्णपाती वन है, ड्राई जो डेसिडस फॉरेस्ट है, ये उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां पर जो वर्षा है वो कितनी होती है, तो वो 50 से लेकर एक तरह से आप देखिए 100 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर रेंज क्या है 100 से 200 है और यहाँ पर क्या हो जाती है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। खास तौर पे देखेंगे भारत का जो भी प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसका जो विकास है ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में क्या है इनका विकास आपको देखने को मिलेगा। यूपी के जो उत्तर प्रदेश है इसका जो भी मैदानी क्षेत्र है वहां पर इस वन का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। या फिर बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वहां भी क्या है कि आपको यहाँ पर देखेंगे तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में जो ड्राई डेसिडस जो फॉरेस्ट है उसके वृक्ष आपको खास तौर पे देखने को मिलते हैं। तो बेसिक तौर पे ये हमने देख लिया कि आखिर उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो होते क्या हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं और इनका जो विभाजन है वो किस तरीके से होता है और भारत में इन वनों का जो विस्तार है वो किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया। इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं। जो टॉपिक है कि हाल ही में चर्चा में आया जो चपराला वन्यजीव अभयारण्य है, इसके संबंध में दिए गए जो कथन है उन कथनों की सत्यता आपको जांच करना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है ये प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ दक्षिणी उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ हाल ही में धारीदार जो घास पक्षी है वो देखा गया है और ये विदर्भ क्षेत्र में स्थित है, यानी चपराला वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। इसमें से सही जो स्टेटमेंट है उस सही स्टेटमेंट का क्या करना है आपको चुनाव करना है। तो इस तरह से आज हमने देख लिया कि चपराला जो वन्यजीव अभयारण्य है वो क्यों न्यूज में है और इस अभयारण्य से जुड़ी हुई जो भी विशेषताएं हैं उन पर हमने बात कर ली। स्ट्रिप जो ग्रास बर्ड है उसकी हमने चर्चा की और इसके साथ ही हमने देख लिया कि जो भी शुष्क पर्णपाती वन है या नम आर्द्र पर्णपाती वन है उनकी विशेषताएं क्या होती है, भारत में इनका विस्तार किन क्षेत्रों में है। इन सारे तथ्यों पर हमने संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।